सिद्धार्थ यादव जी, 150वीं जिस तरह से हम एक तरह से वर्षगांठ मना रहे हैं वंदे मातरम का, आप संसद में इस पर चर्चा चाहते हैं। एक तो इसकी वजह समझेंगे आपसे, दूसरा क्या राष्ट्रवाद के लिए आपको एक नया हथियार मिल गया? विपक्ष यही कह रहा है कि आप अब इसके दम पर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। देखिए अंजना जी, हम वंदे मातरम का 150वां वर्ष इस पूरे देश में मना रहे हैं। 7 नवंबर से हमने इसको प्रारंभ किया। ये वो उद्घोष है जिसको लेकर के हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के संग्राम में अपने खून को मिट्टी में मिला करके देश के लिए अपनी आहुति देकर के, अपने बलिदान को देकर के इस देश को आजाद करवाया। ये किसी प्रकार का टूल नहीं हो सकता। इसको, इसके गायन को लेकर के या इसके गुणगान को लेकर के किसको आपत्ति हो सकती है? हमें तो नहीं है। इस देश के अंदर धूमधाम से ये 150वां वर्ष वंदे मातरम का मनना चाहिए। ये हमारी कमिटमेंट है, ये इस देश के हर नागरिक के मन की इच्छा है। पर जो लोग इसको पॉलिटिकल टूल बनाते हैं, या आजादी के पहले से आजादी के बाद से जिन लोगों ने एक ऐसा प्रयास किया कि वंदे मातरम की भी कटनी छटनी कर दी जाए, वंदे मातरम को भी कोई धर्म से जोड़ा जाए, कोई पंथ से जोड़ा जाए, वंदे मातरम की भी आस्था में आप कहीं ना कहीं कोई कालिक ढूंढने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि यह देश के लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि जो नारा हमारे देश की स्वतंत्रता का उद्घोष था, उसको किसी भी तरीके से किसी हिंदू मुस्लिम के तराजू में नहीं तोला जा सकता। ठीक है, चलिए आप दीपक जब माइक उठाइए और जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि कटनी छटनी किसके दबाव में की थी वंदे मातरम की? देखिए यहाँ पे युवा बैठे हैं, एक बार जोर से बोलिए वंदे जय। देखिए तो ये वंदे मातरम ये सब बोल रहे हैं क्योंकि इस वंदे मातरम से इस देश की चेतना जागृत हो जाती है, युवाओं की चेतना जागृत हो जाती है। इस देश के लिए अंगड़ाई ले लेते हैं कि इस देश की मिट्टी के लिए अपना खून बहा देंगे। तो वंदे मातरम एक शब्द, एक नारा था जब 1915 में दिया गया था, 1937 में जब इसको कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, और 1950 में जब इसको राष्ट्रगान गीत के तौर पे देखा गया था। तो आज अच्छा लग रहा है कि भाजपा भी कह रही है हम भी गाएंगे राष्ट्रगान, हम भी गाएंगे राष्ट्रगीत। ये तो भैया तिरंगा से भी नफरत करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति हैं जब 1942 में तमलुका बंगाल में एक जो बूढ़ी माता, जिनको बूढ़ी गांधी कहते थे, थाने में उनको 3 गोलियां मार दी गई थी, झंडा लेके गई थी और वंदे मातरम गा रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाते हैं एक व्यक्ति के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो वहां पे कहते हैं कि नहीं, हमें भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो गद्दारों का गैंग कौन है? भाजपा। और आज ये शेर की खाल जो पहने हुए हैं, कहते हैं ना शेर की खाल पहन के भेड़ कब तक छिपे रहेगा। तो आज भाजपा की जो कलई है वो खुल चुकी है। वंदे मातरम और जय हिंद का नारा लगाने में इनको शर्म आती थी, आज वो लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि संसद भवन के अंदर राज्यसभा में आपने जाहिर कर दिया, बता दिया एक नोटिफिकेशन। क्यों जाहिर किया, क्यों बताया कि आप संसद भवन के अंदर वंदे मातरम और जय हिंद नहीं गा पाओगे? इतने बड़े राष्ट्रभक्त बनते हो आप। इसलिए मैंने कहा मुंह में राम बगल में छुरी। एक शेर याद आ रहा है, आसमां से जो उतारे जाएं परिंदे, आसमां से जो उतारे जाएं परिंदे और फरिश्ते, वो भी इस दौर में सच बोलेंगे तो मारे जाएंगे। बात है कि इनका सच जो नहीं बोलेगा वो मारा जाएगा। और इनका सच ये है, मुझे जवाब नहीं मिला मेरे सवाल का। वही है कि क्वेश्चन पेपर कुछ भी हो, आंसर शीट वही देना है जो पहले सोच के आए। मैंने कहा कि कटनी छटनी क्यों की? कटनी छटनी की बात नहीं है अंजना जी। हम तो आज का युवा वंदे मातरम बोल के ही जब इतना अपने देश को आक्रोशित हो जाता है, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो आप 1 लाइन बोलिए, 5 लाइन बोलिए, आपके भाव तो वही है ना, राष्ट्र क्यों समर्पित है। टेक थ्री आप टेक 3 लीजिए, टेक 4 सिर्फ 2 लीजिए। स्टैंजा क्यों गाए गए और जो बाकी था उसको क्यों छोड़ा गया? कटनी छटनी वंदे मातरम में किस वजह से की गई थी? जवाब मिल जाए तो इनकी भी बहस खत्म हो जाएगी, इनका दलील ही बेकार हो जाएगा। राष्ट्रगान हमारा कितने का होता है? 52 सेकंड का। उसको आप चाहिए तो 52 मिनट का भी बना सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रगीत को भी हमने 2 इसमें डाल दिया तो क्या हुआ भाई? बात 2 की नहीं है। चलिए मैं आ रही हूँ, जवाब आप लोग भी सवाल पूछिएगा। वो बच्चे अभी से हाथ वाथ उठाने लगे हैं इस पर, लेकिन जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए फिर भाई ये कैसी बात हुई? राष्ट्रगान है
राष्ट्रगान पूरा तो गाया जाता है। राज्यसभा में क्यों नोटिफिकेशन निकाला? मैं एक सेकेंड, बुलेटिन है राज्यसभा का, एक सेकेंड, राज्यसभा का बुलेटिन है 2024 का, जिसमें ये एडवाइस दिया गया है कि वंदे मातरम और जय हिंद सांसद नहीं बोले। क्यों? देखिए, मैं उसका भी जवाब देता हूं, पहले इनकी बात का जवाब दूं। कितनी एक आश्चर्यजनक बात कही गई। राष्ट्रगान है, नहीं, भाजपा उस वक्त कहाँ थी? अंजना जी से पूछे, भाजपा उस वक्त कहाँ थी? हुआ जब देश आजाद हो रहा था दीपक जी सिद्धार्थ जी बन अब गए। ये मुझे पता ही नहीं चला दीपक जी कब सिद्धार्थ जी बन गए। अच्छा, सिद्धार्थ देखिए, सिद्धार्थ। हाँ, मेरे लिए प्रश्न है। राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान पूरा गाया जाता है। प्रश्न क्या पूछा गया? जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वो वंदे मातरम 2 स्टैंडर्ड के लिए ही क्यों अपनाया, क्यों काटा बाकी आपने? अब आप उसके उत्तर में क्या कह रहे हैं? आप 40 मिनट गाते रहिए। अरे 2 स्टैंजा को 40 मिनट थोड़ी गाते रहिए। आपसे प्रश्न पूछा गया कि आपने वो क्यों हटाया। अब मैं इसका उत्तर भी देता हूं, क्योंकि यहां तो रटा रटाया जवाब दिया जाएगा। मैं आज किताब लेके आया हूं अपने साथ, खोल के रखिए, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। उस किताब में क्या लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू? वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट इन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग देयर इज आइडियोलॉजी, इमेजरी, which people of various groups cannot pull up with. Therefore, if there is an ideology which various groups in India cannot honestly and sincerely accept, then it is improper ideology for the national song. मां की वंदना करना improper ideology है? देश की वंदना करना improper ideology है? तो आप बोलिए मेरे साथ, वंदे वंदे। अब क्यों करी छटनी? जवाब दो, क्यों करी छटनी? अंजना जी, जवाब दो। अंजना जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने पूरे उपन्यास लिखे हैं आनंद मठ के नाम से, और उसका एक एक पार्ट है। तो अगर देश के युवाओं को, आप लोगों को अगर नारे लगाने होंगे तो पूरा क्या गीत पढ़ेंगे? गीत पढ़ेंगे पूरा? एक वक्त में तो बोलेंगे वंदे मातरम और देश के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बात यह है कि भाजपा के लिए, भाजपा के पास कुछ बचा नहीं है। तो कहते हैं ना, कोड जो हो जाती है, इनको कोलंबिया को, कंबोडिया को, मलेशिया को उनकी वंदे कह सकते हैं। अच्छा, बोलो, पर आप भारत बोलो। माता की जय और अच्छा, वंदे हो गया। मातरम अरे करना होगा तो भाजपा के जलेबियां पास कोई बनाएंगे। इतिहास नहीं है। रुको। अंग्रेजों के साथ अरे गद्दारी करने वाले लोग आज वंदे रुको। मातरम बोलने जा रहे हैं। ठीक, बताइए। बोले भदौरे जी। देखिए, मजेदार बात देखिए भारतीय जनता पार्टी की। कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी है? इसके पहले इनकी सरकार रही है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके प्रधानमंत्री थे ना। इसके पहले भी अभी मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री थे, तीसरी बार है। याद नहीं आया है कि उसमें कटनी छटनी हुई है? अचानक याद आ गया है। एक मिनट सुनिए, बोलने दीजिए। अचानक याद आया। पता क्यों याद आया? क्योंकि इनसे सवाल पूछा जा रहा था 4 दिनों से कि 24 से 25 बीएलओ की मौत हुई है। किसी ने आत्महत्या की, किसी हादसे में गए और किसी दुर्घटना में गए, उनके परिवार बिखर गए। एक बच्चे के ऊपर से उसके बाप का साया छिन गया, उस पर सवाल पूछा जा रहा था। जब सवाल पूछा जा रहा था, इनके पास कोई जवाब नहीं था। जिस तरह से ब्लास्ट हुआ दिल्ली के अंदर, इनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपकी जो कानून व्यवस्था कहां थी, आपका एलआईयू डिपार्टमेंट कहां था, इनके पास जवाब नहीं था। पहलगाम में 26 बहनों की हमारा सिंदूर उजड़ गया, इनसे सवाल पूछा जा रहा था कि आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए जनता को। जवाब नहीं था, तो खोज के लाए हैं ये, इनको खोज के लाए हैं ये। आपको अगर वंदे मातरम से इतना प्यार होता, जिस दिन आपकी सरकार बनी थी, पहली बार बनी थी, आप जनता के सामने लाके रखते कि इन्होंने वंदे मातरम में कट्टी छटनी की थी, मैं आपके साथ खड़ा होता। लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं। आपको जनता से प्यार नहीं, देश से प्यार नहीं, सत्ता से प्यार है। आप किसी कीमत पे सत्ता चाहते हैं। सुन लीजिए मेरी बात। वंदे मातरम में क्या है? एक मिनट, मेरी बात है। वंदे मातरम में साफ है कि वो मां, भारत को हम लोग मां की तरह मानते हैं। 2 मां, एक मां तो मुझे पैदा करती है, वो मां है। दूसरी मां मेरी भारत मां है। वो भारत मां जिसके अंदर जो स्वच्छ हवा देती है मुझे, स्वच्छ जल देती है मुझे, हमें यहाँ पे अनाज पैदा करके देती है, किस तरह की पहाड़ पर्वत पर्यावरण ये मां देती है, सत्यता की बात सिखाती है, और क्या है? मधुर वाणी। यही तो उसका मतलब। लेकिन इसका सीख उल्टा करते हैं। मधुर वाणी की जगह नफरत की बात करने वाले लोग। एक मिनट, बात पूरी जाए। इतनी अच्छी बात है और वो बेकार बात रट रहे थे। खत्म नहीं हो रही। नहीं, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये देश की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। देश को राजनीति की बात में नहीं कर रहा हूं आज मैं। प्रवक्ता के तौर पर आपसे नहीं ये बात बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रभक्त के नाते बात आपसे बोल रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय श्री राम। आदरणीय अंजना जी, वंदे मातरम। हमारा स्पष्ट मानना है, वंदे मातरम
चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम का जो गायक नहीं है भारत में रहने के लायक नहीं है। स्पष्ट बात है आदरणीय अंजना जी, इस देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था कि कुछ लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते, कुछ लोग गौ माता का सम्मान नहीं कर सकते, कुछ लोग भारत माता के प्रति वफादार नहीं रह सकते, और यह कह के लिया गया कि हिंदुओं के साथ हम नहीं रह सकते। तो भाई अब जितनी गंदगी करना है ना तो उस वाले हिस्से में करो, पाकिस्तान वाले हिस्से में करो। आपने पहले देश को काटा, आपने पहले देश को काटा, उसके बाद हमारे प्रिय गीत वंदे मातरम में भी काट छांट की कितना सुंदर भाव है। तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे है मां तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गड़ी हुई है। तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारणी, वाणी विद्या दायनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे। तो वो जो हमारा भाव था कि मां तुझे प्रणाम, तेरी प्रतिमा मंदिर मंदिर में गड़ी हुई है, तो कहां गड़ी हुई है? इसके पहले सुधांशु जी हमारे बड़े भैया ने यहां पर बताया कि माता वैष्णो देवी में मां की प्रतिमा है, माता कन्याकुमारी में मां की प्रतिमा है, उधर ढाकेश्वरी देवी में मां की प्रतिमा है, उधर हिंगलाज देवी में मां की प्रतिमा है, इधर विंध्यवासिनी में मां की प्रतिमा है, और गंगा माता में मां की प्रतिमा है, और गीता माता में मां की प्रतिमा है, और ये भारत माता में मां की प्रतिमा है। उस प्रतिमा वाले असली भाग को जो हमारा मूल भाव था, हमारे आत्मा में भी भारत महात्मा है, तुष्टिकरण की राजनीति, हमारे आत्मा में भी भारत महात्मा है। सुन लो, को जो इफ्तार पार्टी दे देकर मेरे आत्मा में भारत महात्मा चाहते हैं, वंदे मातरम में आपत्ति करते हैं। अब इस देश का मुसलमान आपके तुष्टिकरण वाली राजनीति के घेरे में नहीं आएगा। वंदे मातरम जिस भावना के साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, 1763 में हमारे सन्यासियों ने ओम वंदे मातरम का नारा लगाया, और कांग्रेस के भाइयों को इन्होंने हर जगह भारत माता को खोजा। अरे हम तो वो लोग हैं जो अपने दिल में भारत माता को लेके बसते हैं, आप तो इधर खोज से घूम रहे हो, हम अपने अंदर भारत माता को लेके चलते हैं। ये फर्क हमारे आपके अंदर में है। आप पूरी दुनिया में खोज रहे हो, पूरी दुनिया में खोज रहे हो, अपने अंदर खोज के देखो तो भारत माता मिलेगी आपको। आपके आचरण को अपनाइए। पूरे